नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दिल्ली में झूठ का उदाहरण है शीश महल, ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपसी हित सुरक्षित रखने पर होगी वार्ता मालदीव की। किसकी? भारत और मालदीव की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर बदले हैं। पिछले हफ्ते मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल खलील भारत यात्रा पर थे और इस हफ्ते वहां के रक्षा मंत्री मोहम्मद घसान मोमून दिल्ली आ रहे हैं। आपसी हित सुरक्षित रखने पर दोनों देशों के बीच होगी वार्ता। संभल में सीओ पर फायर करने वाला आरोपित गिरफ्तार हुआ है। यहाँ जामा मस्जिद है ना, उसमें कह रहे हैं कि हरी हरी मंदिर होने की बातें की जा रही जो, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें होने लगी है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर आप देखें विधानसभा में तो 403 सीटें हैं। कितनी है? 403 सीटें हैं। लोकसभा में आप देखेंगे 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधान परिषद ही है जिसमें 100 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। पीएम फसल बीमा योजना को बंगाल में लागू नहीं करेंगे ममता सरकार, क्योंकि आप देखते हैं ममता बनर्जी में और केंद्र सरकार में खूब टकराव रहता है। घने कोहरे से राहत नहीं, पहाड़ों पर हिमपात से ठंड बढ़ेगी। अब देखिए मौसम बदल रहा है, उसमें कौन सी शक होना चाहिए। अविवाहित जो जोड़े हैं ना उनके लिए थोड़ी दुख भरी खबर है। अविवाहित जोड़े नहीं ले सकेंगे ओयो में कमरा। ओयो होटल की नई चेक इन नीति लागू। मेरठ से शुरुआत। सभी जोड़ों को अपने रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र देने को के लिए कहा जाएगा। तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर दुर्घटना, अगस्त 3 की मौत हो चुकी है। भारतीय मूल की टेक कंपनियों का 20% H1 वीजा पर है कब्जा। या आप देखिए अमेरिका के संदर्भ में बात की जा रही है। काम करने के लिए लोग जो वहां जाते हैं उन्हें H1 वीजा दिया जाता है, H1B वीजा। H1B वीजा को लेकर तेज हुई बहस के बीच पता चला है कि अमेरिका द्वारा जारी किए गए H1B वीजा में से 20% भारतीय मूल और की टेक कंपनियों ने हासिल किए। अमेरिकी नागरिकता और आप्रजन विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार अप्रैल सितंबर 2024 की अवधि में जारी किए गए कुल 1.3 लाख H1B वीजा में से 24,777 वीजा भारतीय मूल की कंपनियों को जारी किए गए। इसमें से इन्फोसिस को 8,140 लाभार्थियों के साथ बढ़त हासिल है और टीसीएस ने 5,274 H1B वीजा हासिल किए हैं। लगातार आप देखते हैं कि बीसीसीआई ना कुछ तो करना होगा। 2 बार आप देखते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम इस बार उसमें नहीं पहुंच पाई है। और विकेट लेने वाले बुमराह सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। 32 विकेट इन्होंने लिए हैं। बीसीसीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में हुई थी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण अबूझ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, जवान भी शहीद हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें नक्सलियों की तो नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली से मेरठ दौड़ने लगी नमो भारत। और आप देखिए पीएम साहब ने किया उद्घाटन। और
RRTS की कॉरिडोर की मेरठ में मोदीपुरम तक प्रस्तावित लंबाई 82 किलोमीटर है। परियोजना के पूरे कॉरिडोर की लागत 30,274 करोड़ रुपए है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक आप देखिए RRTS कॉरिडोर की लागत 4600 करोड़ रुपए है। 1984 के सिंह दंगों के पीड़ितों को मिली भर्ती मानदंडों में छूट। एलजीबीटी सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है। 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी है। राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी है। देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है, सिख विरोधी दंगों के। बोटेनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क तक मिलेगी अब मेट्रो। देखिए, रोहिणी में बनेगा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। बाकी राजनीतिक गर्मियां बढ़ने लगी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और देखिए भाई, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा। उनके बयान देखते हैं ना, बहुत घटिया लेवल के होते हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमेरिका बनेगा साझेदार। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसीटी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है और प्रदेश की विकास यात्रा में अमेरिका भी साझेदार बनेगा। अमेरिकी कंपनियां प्रदेश में निवेश करेंगी। और रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव राय से आप देखिए मुख्यमंत्री निवास में मिलने के लिए पहुंचे थे ना, उसी दोनों के बीच ऊर्जा, रक्षा और लॉजिस्टिक, आईटी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई है। ये मिजोरम म्यांमार सीमा पर केंद्र लागू करेगा आवाजाही पर नियंत्रण के उपाय। सीमा से 10 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले लोगों को जारी होंगे पास। असम राइफल्स जारी करेगी पास, 7 दिनों की होगी इसकी वैधता, क्योंकि बहुत सारे लोग अवैध रूप से आ जाते हैं ना भारत में। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने युवाओं से किया अनुरोध, राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहें। नए जम्मू रेल मंडल से मिलेगा रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। उत्तरी रेलवे जोन का 6ठा मंडल होगा ये। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार देखेंगी मौसम विभाग की झांकी। लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगे पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन, आप देखेंगे। देश भर की 502 महिला प्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रियाओं की मिलेगी यहाँ जानकारी भी। पीयूष गोयल साहब बोले, एक देश एक चुनाव समय की मांग है। देखिए, ऐसा नहीं, ये पहली बार हो रहा है। 1967 तक आप देखिए, 1952 से 67 तक हमारे देश में विधानसभा के लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। फिर कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवा लिए गए थे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये प्रक्रिया बदल गई थी, उन्हें एक करने की बात हो रही है ना। उच्च शिक्षण संस्थानों में एनईपी के अमल को परखेगा यूजीसी। नई शिक्षा नीति आई हुई थी ना, तो आप देखते हैं कि यूजीसी ने जारी किया मसौदा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े 49 बिंदुओं पर परखा जाएगा अमल और रैंकिंग जारी होगी। इसी के आधार पर संस्थानों को वित्तीय मदद देने में दी जाएगी प्राथमिकता। अच्छी पहल है। यूजीसी के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े इन प्रमुख बिंदुओं पर होगी परख। यूजीसी ने, आप देखते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान में नीति के अमल को परखने का जो फार्मूला तय किया, उनमें उच्च शिक्षण संस्थानों को बताना होगा कि उन्होंने इसे किया या फिर नहीं। लागू करने वालों को 1 अंक मिलेगा। फिलहाल अमल में जिन प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है, क्या संस्थान में शिक्षकों के 75% स्थायी पद भरे हुए हैं या नहीं, शिक्षक छात्र अनुपात का क्या वह पालन कर रहे हैं कि नहीं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत पद भरे गए या नहीं, क्या नई नीति के तहत किसी भी कोर्स में कभी भी दाखिला लेने और छोड़ने की व्यवस्था को लागू किया गया, क्या संस्थान ने नीति के तहत क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू किया है, क्या संस्थान ने अपने यहाँ पर एनईपी सारथी की नियुक्ति की है, क्या उद्योगों के साथ मिलकर उन्होंने कोई इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया है, क्या संस्थान अपने कोर्सों को दूसरी भारतीय भाषाओं में भी पढ़ रहा है,
और क्या विदेशी छात्रों को लुभाने और शोध को बढ़ावा देने की व्यवस्था को लागू किया गया है? ये सब बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। अब देखिए, ये राजनीतिक खबरें हैं आपकी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति की बटावट। आप देखते हैं वो इस पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराता है, वो किसी को ठहराता है। तो ये सब आप लोग देखते रहा करिएगा। हाँ, अगर आपको राजनीति करनी है तो ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव है, तो वहाँ भी राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश का एक पीथमपुर है, वहाँ आप देखते हैं कि काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी थी ना, उसका कचरा, यूनियन कार्बाइड का कचरा यहाँ ले जाया गया, यहाँ उसे ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। तो उसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया वहाँ से क्यों लाए, हमारी ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वो जहरीला है तो यहाँ भी तो प्रभाव पड़ेगा। अगर जहरीला नहीं, उससे नुकसान नहीं होने वाला था, तो भोपाल के आसपास क्यों नहीं जला दिया। तो सरकार कह रही है कि हर राज्य में एक इस तरह का स्पॉट होता है जहाँ कचरा ख़त्म किया जाता है, तो उसी को लेकर यहाँ लाए गए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, एक कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, और आपको बताना है कि इसमें कौन सी गैस थी? चलिए नीचे लिखिए आप लोग। आज आप देखते हैं ढल्लेवाल से मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। एक किसान नेता हैं, आप देखते हैं आमरण अनशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बिहार में छात्रों के आंदोलन को 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति बढ़ाएगी आगे। और आप देखते हैं बीपीएससी को लेकर बच्चे क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ना। ये आप देखेंगे महाकवरेज करेगा 82 देशों का मीडिया। ये आप सभी को मालूम है कि क्या है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्रयागराज इलाहाबाद में भव्य कुंभ हो रहा है ना, उसी की बातें हो रही हैं। रविंद्र पुरी बोले नागा संत नाराज हुए तो चुकानी होगी बड़ी कीमत, बंद करें अनैतिक बयानबाजी। अब देखिए वहाँ जमा हो रहे हैं सभी संत महात्मा, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। इन्वायरमेंट बाबा ने जमाया डेरा, कोतूहल का केंद्र हिटलर व ट्रंप बाबा। देख लीजिए। हाँ, चलिए आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पवेलियन में देखेगा महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की झलक। और ये धार्मिक पर्यटन है भाई, आप देखें धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन। आपको बता दूं कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट बाबा की बात करें ना, तो आवाहन अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की ख्याति इन्वायरमेंट बाबा के रूप में है। 15 अगस्त 2016 को मां वैष्णो देवी मंदिर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकालकर 27 लाख पौधे का वितरण कर इन्हें लगवाया है। अब तक 1 करोड़ के लगभग पौधों का वितरण कर चुके हैं। महाकुंभ में 51,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है इनका। हिटलर बाबा दिगंबर अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर माधव दास की ख्याति हिटलर बाबा के बारे में। उन्होंने 1992 में प्रयागराज से संन्यास लिया था। एक ट्रंप बाबा, ये आप देखते हैं जगत गुरु विनेका बाबा के शिविर साकेत धाम आश्रम की व्यवस्था ट्रंप उपनामी संत संभाल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा दिगंबर आनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर नामदेव दास और कंप्यूटर बाबा की अलग धाक है। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखने के कारण उनका नाम कंप्यूटर बाबा पड़ गया, और वह अपने दमदार बयानों के लिए जाने जाते हैं भाई। आप लोग भी तो कम नहीं है, आप लोग पढ़ाई बाबा बन जाइए, मैं कहता हूँ सिविल सर्विस के स्टेट पीसीएस के बाबा बन जाइए, काम हो जाएगा आपका। ज़रूरत को समझें, अवसर बनाएं, हर हाथ को मिलने लगा एक काम। ये अगर देखेंगे, अगर जनसंख्या को सही तरीके से नियोजित कर दिया जाए तो वह किसी देश के लिए समस्या नहीं बल्कि संसाधन बन जाता है। वर्तमान में सरकार और समाज की इस दिशा में सोच उम्मीद जगाने वाली है। नौकरी करने की जगह नौकरी देने के धैर्य मंत्र से बड़ा बदलाव आया है। आज उच्च शिक्षित युवा हों या फिर सामान्य पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं, सब इसी प्रयास में है कि कैसे अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। पंजाब में होशियारपुर के एक गांव का माओ मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है, जिसका कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, हर हाथ के काम पास काम है। इसी तरह बिहार में गया जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी है, जो बेहद बेहतर करने के लिए प्रेरित है। और देखिए एक बात और आपको बताऊं कि मान लीजिए एक घर में 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, आप देखिए उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, मैं कह रहा हूँ,
स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा मिलता है, और वो 5 अलग अलग बड़े बड़े क्षेत्रों में जाते हैं। कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई कुछ बन जाता है, कोई सिविल सर्विस में चला जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपनी खेती बाड़ी करता है। तो आप देखिए उस परिवार की स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, उस राज्य की स्थिति सुधरेगी, उस देश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन क्या रहता है कि अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलता है, तब वो जनसंख्या, वो उनके 5 बच्चे भार लगने लगते हैं। माँ बाप पर भी, परिवार पर भी बोझ डालते हैं, और फिर देश राज्य पर भी बोझ डालते हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए जीविका समूह, ये आप देखेंगे जीविका समूह का कमाल, छोटे छोटे सृजन ने लाया जीवन में बड़ा बदलाव। और आप देखिए 10 लाख, गया के जयपुर में अपनी किराना दुकान से प्रसन्न मुद्रा में सुनीता देवी, 10 लाख से अधिक महिलाओं को जुड़ा। जीविका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 10 लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न समूहों से जुड़ी हैं। सबसे पहले इनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं की सूची बनाई गई। उनको उनके इच्छित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद उन्हें ऋण देकर व्यवसाय शुरू कराया गया। आज उनकी वार्षिक आमदनी लाख रुपये से अधिक है। देख लीजिए, अच्छी बात है। पंजाब के गांव में सोसाइटी के द्वारा बनवाया गया बैंक और पेट्रोल पंप भी, लोग काम भी करेंगे आसानी से। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए हर जगह, आप देखते हैं, मुझे लगता है। समझ रहे हैं आप लोग भाई। विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे स्किल से लेस युवा। भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में हम लोग पहले स्थान पर पहुंच गए। देश की आबादी में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जो हमें एक युवा देश बनाता है। इसका एक फायदा है कि हम इन युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल मुहैया करा कर देश की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल मुहैया कराने के लिए 2024-25 के बजट में इंटर्नशिप कार्यक्रम का प्रावधान किया है। यह कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। उम्मीद है कि स्किल से लैस युवा रोजगार हासिल करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मंजूरी देंगे। और आप देखते हैं कि रोजगार और कौशल निर्माण के लिए पीएम पैकेज कवरेज आवंटन है। ये आप देख लीजिए। या आप देखेंगे कि पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए जॉब लिंक्ड प्रोत्साहन, लाभार्थी 2 दशमलव कितना 1 करोड़, बजट में आवंटन 23,000। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां 30 लाख, और बजट में आवंटन 52,000 करोड़। नियोक्ताओं को सपोर्ट 50 लाख, लाभार्थी 32,000 करोड़। इंटर्न से पहला चरण 30 लाख, इसमें लाभार्थी 19,000 करोड़। इंटर्न से दूसरा चरण 70 लाख, 44,000 करोड़। ITI के उन्नयन के लिए 20 लाख हैं लाभार्थी, 30,000 करोड़। और कुल आप देखते हैं इस तरह से 4.10 करोड़ हैं ये कुल लाभार्थी, और 2 लाख करोड़ इसमें बजट है। ये आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रगति, नामांकन हुए कितने 27,42,479, और कुल बैच हैं आप देखिए 84,217। प्रशिक्षण जारी है 5,93,000 कितना 59,304। और आप देखिए वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में बढ़ रही भारत की रैंकिंग भी। देख लीजिए 2011 में आप देखेंगे कितना 15, और 2000 कितना 22 में हो गया 50। स्किल भागीदारी की संख्या बढ़ रही। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2039 थी 2011 में, और अब आप देखते हैं कितना हो गया 11 नंबर पे पहुंच गए भारत की रैंक। और रोजगार हासिल करने के लिए योग्य अंतिम वर्ष व अंतिम वर्ष से पहले के छात्रों का प्रतिशत 2014 में आप देखिए 39.9 था, 2023 में 50.3, और 2024 में 51.3 हो गया है। चलिए अच्छी बात है, प्रतिशत में है, ये जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए भारत बांग्लादेश की जेलों में बंद 185 मछुआरों की हुई अदला बदली। मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से आ रही बच्चों में विकृति, मोहन भागवत कह रहे हैं आरएसएस के प्रमुख हैं, और ये हकीकत भी है। और बहुत सारे आप देखते हैं कि ज़्यादा उपयोग करते हैं ना मोबाइल का, इसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ये हमें शायद समझ में नहीं आ रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन। ये बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में अवैध प्रवेश के लिए तय हैं रेट चार्ज। आप देखते हैं इस तरह के गिरोह रहते हैं जो इस तरह का काम करवाते हैं। ये आप देखिए जिंदगी पर भारी
सड़कें हादसे हैं, ये आप देखेंगे। भारत में आप देखेंगे लगातार हादसों में होने ये सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और पिछले एक दशक में इन हादसों में 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क हादसे में ज़्यादातर ऐसे लोगों की जान जाती है जिन पर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर है, और इससे न सिर्फ परिवार आर्थिक मुश्किलों में फंस जाता है, बल्कि एक उत्पादक व्यक्ति के ना रहने से देश और अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। 1 जनवरी से आप देखिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो रही है। इस अवधि में केंद्र और राज्यों के स्तर पर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के रस्मी कार्यक्रम हालात में सुधार लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जरूरत है कि ठोस कदमों की जवाबदेही तय करने की। देश में एक ही भी हत्या के मामले में जवाबदेही तय की जाती है, लेकिन सड़क दुर्घटना में जान जाने पर शायद ही किसी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सड़क दुर्घटना में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह से इनकी संख्या कम करने के उपायों की पड़ताल ही आज का मुद्दा है, आप देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, ये जरूर देख लीजिए। कानून प्रवर्तन की समस्या। तो केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद सड़क सुरक्षा का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है, और यह इस ओर संकेत करता है कि भारत के कानून प्रवर्तन तंत्र में कहीं ना कहीं कमी विद्यमान है। कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार इस पर उदासी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो कुल सड़क दुर्घटनाओं में दो पहिया वाहनों पैदल चलने वालों की संख्या में सबसे अधिक है, और फिर भी सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन के दौरान इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता। यातायात नियमों का उल्लंघन। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसी यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है। स्पष्ट है कि नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराए बिना दुर्घटनाओं को कम करना संभव नहीं है। और देखिए कई बार क्या होता है कि सामने वाला की गलती हमें भी भुगतान करना पड़ जाता है, तो ध्यान देख कर चला करिए। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा। देश के अधिकांश राजमार्ग में दुर्घटना स्थल पर पीड़ितों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी है, जिसके कारण दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। निगरानी की कमी बनी हुई है, तो आप देखेंगे तो निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव होने के कारण हिट एंड रन के अधिकांश मामलों में जांच नहीं हो पाती है। और दो पहिया वाहनों पर दुर्घटना के शिकार होने वाले 73% लोग हेलमेट नहीं पहनते, और सीट बेल्ट भी कम लोग लगाते हैं। ड्राइविंग स्कूल हैं कम। आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली 80% मौतों के लिए वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी के लिए बता रहे हैं। और ये आप देखेंगे संख्या है जितनी हो रही है डेथ। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों और घायलों की संख्या, अगर हम लोग देखिए 2018 में जाएंगे तो दुर्घटनाएं होती हैं सात कितनी 4,70,403, और आप देखिए मौतें होती हैं 1,57,593। और आप देखें 2022 में जाएंगे तो कितनी दुर्घटनाएं हुई 4,61,312, मौतें हुई हैं 1,68,491। और ये आप देख लीजिए ये जानलेवा दुर्घटनाओं का ट्रेंड बना हुआ है 2018 में जो बताया ना आपको, और आप देखें 2022 में बड़ी 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है सालाना। 4.5 लाख से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जख्मी हर वर्ष। 12.5 लाख लोगों की मौत होती है सड़क हादसे में दुनिया भर में। और ये 20 जाने गई प्रति घंटे सड़क दुर्घटना में 2023 के दौरान। 3% का नुकसान जीडीपी का हो रहा है सालाना सड़क दुर्घटनाओं से, इसे रोका जा सकता है। 10% से ज़्यादा भारत की हिस्सेदारी सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में है। और 50% तक दुर्घटनाएं कम करने का वादा किया था भारत ने 2011 से 22 के लिए। वादा तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वादा पूरा कहाँ होता है। और राज्यवार आंकड़े देखें तो आप देखें मौतें प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मिजोरम में 85, बिहार में 82.4, पंजाब में 77.5, झारखंड में 75.3, लक्षद्वीप में 66.7, मेघालय में 85.9। ये देख सकते हैं देखना हो तो। ये सब आप देख रहे हैं कि जवाबदेही तय करने के लिए उठाने होंगे कदम। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि समय में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराना संभव नहीं है। इसके लिए यातायात प्रबंधन शब्द को परिभाषित करने की जरूरत है, तभी सबकी भूमिका और जिम्मेदारी की पहचान की जा सकेगी, होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो रोका जा सकता है।
भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाएंगे सवाल। भारत में अगर सड़कों की सुरक्षा की स्थिति सुधार नहीं होता है तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल पूछे जाएंगे। निवेशक यह सवाल उठाएंगे कि हम जिस देश में काम करने जा रहे हैं वहाँ सड़कों पर चलना कितना सुरक्षित है। और ये सब मायने रखता है भैया, याद रखा करिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि की पहली सुलझाने वालों को देंगे $10 लाख। स्टालिन कह रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम ने पुरातत्वविदों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। सिंधु सभ्यता की लिपि के कूटनीतिक शब्दों को अभी तक समझा नहीं जा सका। ये राजस्थान में आप देखिए 9 और प्रशिक्षु एसआई निलंबित हुए हैं। इसमें आप देखते हैं कि पेपर में लीक, नकल और डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले की बातें हो रही हैं ना। और हमारे देश में तो गजब ही है, आप सभी जानते हैं। जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है आउट हो गया। क्या हो गया? आउट हो गया, धांधली हो गई। ये आप देखें, इस वर्ष 400 नए पेट्रोल पंप खोलेगी नायरा एनर्जी। भारत में डाटा रखने को बाध्य नहीं होंगी कंपनियां। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को लेकर जारी किया एफएक्यू। और किसी के खास तौर पर संरक्षित डाटा ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध का निर्णय करेगी समिति। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाने का भी बातें हो रही हैं। छोटी गलतियों पर नहीं लगेगा भारी भरकम अर्थदंड। ये भी बातें हो रही हैं। 250 करोड़ रुपए का जुर्माना डिजिटल कंपनियों पर लगाने की जानकारी दी गई थी डीपीडीपी एक्ट के को पारित कराते समय। और देश में आप देखते हैं कि तेजी से बढ़ रहा है एफडीआई प्रवाह। ये गोयल साहब कह रहे हैं 4 कंपनियों का पूंजीकरण 96,605 करोड़ रुपए घटा। कितना? 96,605 करोड़ रुपए घटा है। पीएसबी की तुरंत लोन योजना स्मार्ट। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब सिंध बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए तुरंत लोन योजना का शुरुआत करने वाला है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा। बैंक ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर्ज वितरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई जाएगी। बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होम और व्हीकल लोन योजना की शुरुआत कर चुका है। इस योजना के तहत लोन आवेदकों को 15 मिनट में सिद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। स्टील क्षेत्र के लिए एक और पीएलआई की लॉन्चिंग आज हो रही है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी करेंगे नई योजना को शुरू। इससे पहले विशेष स्टील के लिए आई थी प्रोत्साहन योजना। इससे आप देखिए विशेष स्टील को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। योजना के तहत आप देखिए 27,106 करोड़ रुपए का निवेश है और जिससे 79 लाख टन विशेष स्टील के अनुमानित उत्पादन होगा। एनएचएआई ने समय से पहले 56,000 करोड़ का चुकाया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बजट में रोजगार सृजन के लिए उठाए जाएंगे कदम। सीएसआर से बढ़ाए महिलाओं की भागीदारी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुझाया 7 सूत्रीय एजेंडा। कहा गांव के पढ़े लिखे युवकों के लिए सरकारी कार्यालयों में चलाए जाए इंटर्नशिप कार्यक्रम। एक और बात बता दूं, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट आएगा ना अब। कानपुर में बनी बोगी फ्रेम वंदे भारत स्लीपर में कराएगी बिना कंपन वाला सफर। शानदार, अच्छी बात है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, यहाँ भी आपको पढ़ लेना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख बोले गिरफ्तारी में नहीं करेंगे कोई सहयोग। देख रहे हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध वारंट पर जारी कानूनी बहस को बताया असहयोग का कारण। यूएन के वकीलों ने कहा कि वारंट असंवैधानिक पर अदालत ने खारिज की आपत्ति। सेउल इसकी राजधानी दक्षिण कोरिया की। बढ़िया ती चल रही है। युद्धविराम के प्रयास के बीच गाजा में मरने वाले 46,000 हुए हैं। अब आप सोचिए, जो इजराइल कर रहा है ना, इजराइल हमास में जो चल रहा है उसी की बातें हो रही हैं। इस्लामोफोबिया की परिभाषा संबंधी योजना रद्द करे स्टारमर, कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है। अमेरिका में हिलेरी सोरोस मैसी राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति पदक से उन लोगों को व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अमेरिका की समृद्धि
मूल्यों या फिर सुरक्षा, विश्व शांति, अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक या निजी प्रयासों में अनुकरणीय योगदान दिया हो। मोदी के साथ बैठक द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण है, ओली साहब कह रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। भारत में जजों के प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को बांग्लादेश ने किया रद्द, अभी इनके हाल बुरे हैं। न्यू ऑरलियंस हमले में मारे गए सभी लोगों की पहचान हुई है, ये वॉशिंगटन में, अमेरिका में। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले फुकाहोरी नहीं रहे। 1945 में नागासाकी परमाणु बम हमले में जीवित बच गए थे। समूचे विश्व में शांति के लिए समर्पित किया था अपना पूरा जीवन। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में फिर किया बड़ा हमला। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है भाई। म्यांमार की आप देखिए 26 नागरिकों को उनके देश भेजा गया है। एन बीरेन सिंह कह रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। अभी आप देखते हैं कि क्रिकेट का तो बुरा हाल चल रहा है अभी। तो क्रिकेट क्या कारण है इसकी, आप लोग बता सकते हैं ना, आप लोगों को तो नॉलेज होगा थोड़ा, तो बताइए आप लोग। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में चमके वरुण। मौजूदा एशियाई चैंपियनशिप वरुण तोमर ने रविवार को यहाँ 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर और जूनियर वर्ग के खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरी हैं। गवस्कर खड़े रहे, सिर्फ बॉर्डर से दिलवा दी ट्रॉफी। दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा हो गई है। विक्रांत कैनी को 12 जनवरी से श्रीलंका में होने वाली दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। बहादुर सिंह बने एएफआई के अध्यक्ष। भारतीय एथलीट महासंघ के नए लक्ष्य तय करने शुरू की हैं डीगो केस ने। सिटी की लगातार दूसरी जीत, आर्सेनल चेल्सी ने गंवाए अंक। सवालंकन ने जीता फ्रेश वैन इंटरनेशनल। लेह का बने पुरुष चैंपियन, ये आप देखेंगे। टेनिस की बातें हो रही हैं। 8 वर्ष पहले कोस्ट गार्ड में पायलट बने थे सुधीर। गुजरात के पोरबंदर में जो हमला क्या हुआ, दुर्घटना हुआ ना, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के क्वांटिटेटिव पॉइंट मिल जाते हैं। सैमुअल मॉर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफिक सिस्टम का प्रदर्शन किया है। 1838 में आज ही सैमुअल मॉर्स ने अपने साथी अल्फ्रेड वेल के साथ मिलकर न्यू जर्सी में टेलीग्राफिक सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। दोनों ने मोर्स कोड का उपयोग करते हुए 3 किलोमीटर लंबे तांबे के तार पर लंबे संदेश प्रेषित किया था और इसने लंबी दूरी के संचार में क्रांति ला दी थी। विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने टेक्टोनिक्स प्लेट के सिद्धांत की नींव रखी। 1912 में आज ही जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप के खिसकने का सिद्धांत प्रस्तुत कर टेक्टोनिक्स प्लेट के सिद्धांत की नींव रखी। वेगनर ने कहा था कि सभी महाद्वीपों कभी पेंजिया नामक एक भूभाग का हिस्सा थे। पेंजिया टूटने से महाद्वीपों लाखों वर्षों में वर्तमान स्थिति में पहुंच गए थे। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने जीता था क्रिकेट विश्व कप। क्रिकेटर कपिल देव का जन्म 1959 में आज ही चंडीगढ़ में हुआ था। हरियाणा के लिए खेलते हुए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1978 में टेस्ट में शामिल हुए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978-79 की टेस्ट में केवल चौथे मैच में 7 विकेट लिए थे, जबकि 5 विकेट टेस्ट में 126 रन बनाकर भारत को जीतने में मदद की थी। 1983 में क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में 303 रन और 12 विकेट लेकर भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाया। वह टेस्ट में 5000 रन और 400 विकेट दोनों हासिल करने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। 1992 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। फिलहाल बतौर कमेंटेटर सक्रिय हैं वो। इस शेरों से भरे नेशनल पार्क से ऐसे जीवित निकला, ये आप देखिए पुंडू दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुंडू जिम्बाब्वे के खतरनाक शेरों से भरे नेशनल पार्क में 5 दिन बिताकर वापस लौटा। हृदय से जुड़े रोगों का कारण ढूंढेंगे विज्ञानी। आईसीएमआर ने किया हृदय स्वास्थ्य व रोगों पर परियोजनाओं पर संस्थाओं से सहयोग का आह्वान। अहमदाबाद में आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी। गुजरात में अहमदाबाद में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी में शामिल आगंतुक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को
को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 22 जनवरी तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस प्रदर्शनी को 6 जोन में विभाजित किया गया, जिसमें 50 प्रजातियों के 10 लाख से अधिक फूल और 30 से अधिक मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। मनुष्य की तुलना में चींटियों में समूह निर्णय की क्षमता बेहतर है। अनुसंधान कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट देखकर आमतौर पर बढ़ जाती है मरीजों की चिंता। दुनिया भर में मरीजों को ध्यान में रखकर नहीं लिखी जाती है मेडिकल रिपोर्ट। देख लीजिए भाई। जलवायु परिवर्तन से लड़ेंगी बछिया हिल्डा। ये आप देखिए, विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का लगभग 5% मवेशी उत्पन्न करते हैं और इसलिए शोधकर्ताओं ने इनके प्रभाव को कम करने के तरीके खोजने में लगे हैं। इस बीच ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने हिल्डा नाम की एक बछिया विकसित की है और कूल का काउज परियोजना के एक हिस्से के रूप में आईवीएफ के जरिए विकसित हिल्डा को लेकर विज्ञानी दावा कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगी है। 28 गुना गर्म 28 गुना अधिक गर्म करती है वायुमंडल को मवेशी के डकार से उत्पन्न मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। 69 से 119 किलो मेथेन गैस पैदा करती है एक गाय प्रति वर्ष। 37% मानवीय गतिविधियों से होने वाली मेथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है पशु और धनो कृषि। 104.78 अरब किलो मेथेन उत्सर्जन करते हैं। दुनिया भर में मांस उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाले जाने वाले 1.5 अरब मवेशी। देख रहे हो भैया, 100 अरब किलो से ज़्यादा मेथेन उत्सर्जन होता है। पौष्टिकता रहेगी इसकी बरकरार। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में मदद भी करेगी। कैसे करेगी? किसी भी अन्य बछिया की तरह दिखने वाली हिल्डा के जीन के डकार लेने और हवा छोड़ने के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए संशोधित किया गया है। हिल्डा का जन्म आईवीएफ के जरिए हुआ था ताकि पर्यावरण के अनुकूल मवेशियों का उत्पादन किया जा सके। परियोजना में शामिल प्रोफेसर रिचर्ड डी हर्स्ट ने कहा कि हिल्डा का जन्म पारंपरिक प्रजनन तरीके से जन्मे बच्चों की तुलना में 8 महीने पहले हुआ है। इससे मवेशियों की संख्या को बढ़ाकर डेयरी उद्योग को भी सशक्त बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण आपकी खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।